नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम काटी विधानसभा में रुकबरा पंचायत में हैं। इस बार के भावी उम्मीदवार और मुखिया पद के उम्मीदवार है डॉक्टर सुबोध कुमार जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे किस तरीके से मुखिया लोगों ने 5 साल में काम किया। आने वाला चुनाव है, चुनाव के लेके काफ़ी कैंडिडेट अपने अपने तैयारी में जुट चुके हैं। मुद्दा क्या लेके आए हैं? सुबोध कुमार जी पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, 16 साल से पेशे से डॉक्टरी करते आ रहे हैं, समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, समाज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे खास तौर पे महिला, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर कितना काम हुआ है 5 सालों में, लॉकडाउन में किस तरीके से काम हुआ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुबोध जी जानने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट बार जब ये लॉकडाउन लगा आपके पंचायत में किस तरीके से काम रहा? यहाँ लोग बाहर से आए, एक सेंटर बनाया गया था, क्वारंटाइन सेंटर रेपरा स्कूल में लोगों को वहाँ पहुँचाया गया। क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधा दी गई थी वो दिया गया, बाल्टी, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, इसी स्तर से काम हुआ। 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद मजदूर लोग अपने अपने घर चले आए। आपके पंचायत से कोई ऐसा पॉजिटिव तो नहीं आया ना? पॉजिटिव आया था। अच्छा, आए थे, लेकिन वह फिर पुनः 3 दिन के बाद जब मेडिकल कॉलेज में कराया गया जांच तो फिर वह नेगेटिव रहा। जिस तरीके से लोगों के मन में दुख प्रकट हुआ लॉकडाउन में, जिस तरीके से मुखिया लोगों ने काम किया, कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा। खास तौर पे जब मजदूर लोग बाहर से आए, पैदल आए, एक हफ्ता 2 हफ्ते में, 5 दिन में, 6 दिन में आए और उसको भेड़िए की तरह उसको कोच दिया, मतलब निचोड़ने की तरह काम किया गया। पंचायत में लोगों के द्वारा या सुरक्षा, बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे काम हुए हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुख हो गया है कि नहीं, समाज में रहना और ना रहना बेटा, मतलब ऐसा रहना ही नहीं चाहिए। क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा हुआ, लोग पीड़ित हुए, लेकिन हम लोग जो भी बाहर से लोग आए, डायरेक्ट वे में जाके उनसे हम संपर्क किए और उनकी जो दुख पीड़ा की दवा दारू से लेकर के और कुछ उनके खाने पीने का भी व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था करके उन लोगों को दिए और उनका दुख का भागीदार बने। और यही हमारा लॉकडाउन में कदमी रहा। मुद्दा आप क्या लेके आए? चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य कुछ मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है कि पंचायत के अंदर जो भी युवाओं, नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनका उत्थान, बेरोजगारी दूर हो, इसके लेकर के लड़ाई तेज करना। और गरीब, किसान, मजदूर, इन लोगों को जो सरकार के तरफ से योजना आती है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको डायरेक्ट उन लोगों के पास सुविधा का लाभ पहुंचाना चाहिए। जो आपने चीज़ बताई, खास तौर पे रोजगार की बात की, अपने युवाओं के रोजगार की, बहुत सारे मुखिया क्यों नहीं बोल पाते हैं? देखिए, बहुत सारे मुखिया पैसा खर्च करके जीतते हैं लगभग तक, और जीतने के बाद उनके पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं होता है जो युवाओं के पास जाए, युवाओं को लाभान्वित पहुंचाए। वो अपने ही खर्च को एकत्रित करने में रह जाते हैं और उनका जो पैसा खर्च होता है, पूर्णतः चाहते हैं कि मेरा पहले पैसा पूर्ण रूप से जो खर्च हुआ है उगाही हो जाए, उसके बाद सोचेंगे, तब तक फिर चुनाव आ जाता है। क्या रुकबरा पंचायत के जितने सारे जनता है, खास तौर पे कितने 7,000 वोटर होंगे? यहाँ वोट गिरती है। पिछले गत चुनाव जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें 4600 वोट गिरे। 4600, हाँ, मान के चलते 500 बढ़ गए होंगे, 5000। इस बार निश्चित रूप से हम लोग नाम जोड़वाए हैं। सरकार की तरफ से जो चुनाव में नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया हुआ है वो तटस्थ रूप से, खासकर हम पंचायत के अंदर एक एक लोग को जगाए हैं और जुड़वाए हैं। अब 5000 से ऊपर की ओर जाएगी। सुबोध जी, एक बात जानना चाहेंगे, खास तौर पे महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी पर आपने बात की कि अगर हम यहाँ से जीत कर आते हैं तो खास तौर पे नवयुवक में हम ध्यान देंगे। शिक्षा और महिला के ऊपर कौन बात करेगा? खास तौर पे आज के टाइम में जिस तरीके से महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, आज भी लोग बाहर निकलते हैं या आसपास में बहुत सारे क्राइम होते हैं। आप रोड में चले जाइए, मेन रोड में चले जाइए, उतना ही क्राइम बढ़ गया हुआ है।
महिला घर से निकलने के लिए डर रही है, जो हक मिलना चाहिए सम्मान वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, कहीं न कहीं समाज में त्रुटि जरूर है, जो महिलाओं को भयभीत किया जा रहा है। शिक्षा के प्रति लोग में उस तरह का उत्तेजना नहीं जगाया जा रहा है। कमेटी वगैरह जो चलते थे स्कूल में, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, वो कमेटी पूर्ण रूप से नहीं चल पा रही है, जिसके कारण शिक्षकगण लोग आते हैं और वो अपना डंफा वसूली बजा के चले जाते हैं, कोई खोजने पूछने वाला नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए भी अगर हमारी मुखियागिरी आई तो निश्चित रूप से पूरे स्कूल के पंचायत के अंदर जितने भी स्कूल है सभी स्कूल के कमेटी को पहले दुरुस्त करूँगा और उसके बाद फिर टाइम टेबल और पढ़ाई के ऊपर ज़्यादातर अपना समय लगाएंगे। आप रुबारा पंचायत के जो सिटिंग मुखिया है, 5 साल का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्होंने जो सरकार के तरफ से योजना आया उस योजना को लागू करने का प्रयास किए और विशेष रूप से कोई दूसरा तो अलग से कुछ हुआ नहीं। क्या आप मान के चलते हैं कि रुबारा पंचायत में सुबोध कुमार, डॉक्टर सुबोध कुमार अगर डील करा दिया, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला, इस पे विशेष तौर पे सर्वप्रथम काम होगा? सर्वप्रथम शिक्षा ही विकास की उन्नति का जड़ है। शिक्षा होगा तभी विकास होगा। तो सबसे पहले अगर हम जीत के आते हैं तो शिक्षा पर पूर्णतः ताकत लगाएंगे। पूरे पंचायत के अंदर जो भी स्कूल हमारे पावर में आते हैं तो सभी स्कूल को एकत्रित करके उसकी कमेटी को गठन करके उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे और जो सुविधा मिलनी चाहिए बच्चे को वो निश्चित रूप से सुविधा दिलवाने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आने वाले चुनाव के लेकर कुछ संदेश? हाँ, मुख्यमंत्री जी का जो अभी तक का कार्यकाल रहा, खासकर महिलाओं के ऊपर उन्होंने काफ़ी फोकस दिया, शिक्षा के ऊपर भी फोकस दिए, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में तब्दीली कराएं, जहां प्राइमरी स्कूल था वहां मिडिल स्कूल करवाएं। तो शिक्षा के तरफ उनका ध्यान काफ़ी केंद्रित रहा है। महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी ध्यान केंद्रित रहा है। जैसे नशाबंदी वगैरह किए वो महिलाओं के लिए ही किए थे, उनको वोट की कोई डर नहीं होती कि हम हारेंगे जीतेंगे, सरकार रहेगी जाएगी। लेकिन समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। चैनल के माध्यम से रुबारा पंचायत के जनता लोगों को आने वाले चुनाव के लेकर कोई संदेश? अगर यहाँ के जनता, हमारे रुबारा पंचायत के ये सम्मानित जनता, महान जनता, महान युवा लोग, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर लोग अगर हमको मुखिया बनाते हैं तो उनके लिए पंचायत के अंदर खुशहाली का ढिढोरा पिटा जाएगा। डर भय का कोई भी कहीं पर कोई निशानदेह नहीं रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि यहाँ का समाज पूरे प्रखंड में नंबर 1 पर आए। इस पंचायत को नंबर 1 पर ले जाएंगे, पूरे जिला में 1 नंबर पर ले जाएंगे। रुबारा पंचायत में काटी विधानसभा में हम थे और यहाँ के भावी उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के लेके मुखिया पद के उम्मीदवार डॉक्टर सुबोध कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे। खास तौर पर इन्होंने जिस तरीके से बात की, बेरोजगारी और नौजवान के काम के लेकर इन्होंने चिंताजनक बात की कि कहीं ना कहीं आज भी लोग समाज में बेरोजगार घूम रहे हैं। हम अगर इस पंचायत से मुखिया उम्मीदवार बन कर आते हैं तो विशेष तौर पर ध्यान देंगे, महिला हो, बेरोजगारी हो या शिक्षा हो, इस पे हम काम करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताता है कि अगर सुबोध जीत कर आते हैं तो कितना काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट समाज का प्रतिनिधित्व करें और कहीं ना कहीं समाज सुरक्षित रहे। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।